साल था 1972। मेघालय के टूरा में जन्म होता है एक नन्हे बच्चे का। वह नन्हा बच्चा सब समय अपने सपनों में खोया रहता था। घर की आर्थिक मुश्किलों और जिंदगी की चुनौतियों के बावजूद वह लड़का अपनी आवाज की ताकत पहचानने लगा। लेकिन कौन सोच सकता था कि यही असम का ये साधारण सा बच्चा एक दिन या आली जैसे सुपरहिट गाने के साथ बॉलीवुड और पूरे देश की धड़कनों पर राज करेगा। सालों बाद जब उनका अंतिम सफर हुआ, जुबीन गर्ग का फ्यूनरल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फैन गैदरिंग बन गया। लाखों लोग एक जगह इकट्ठा हुए सिर्फ उन्हें याद करने और उनकी आवाज को सलाम करने के लिए। तो सवाल ये है, कैसे बना जुबीन गर्ग इतना बड़ा सिंगर? कैसे आज भी वह लाखों दिलों पर राज कर रहा है? और क्या कोई उनकी आवाज और उनकी कहानी कभी भूल पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। उनकी एजुकेशन की बात करें तो उनकी स्कूलिंग टमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। फिर करीमगंज कॉलेज हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने एनरोल किया बी बोरुआ कॉलेज गुवाहाटी में बैचलर ऑफ साइंस के लिए। पर दिल कहता था म्यूजिक मेरा रास्ता है और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि म्यूजिक उनको बुला रहा था। फिर आया उनका ब्रेक थ्रू, छोटे स्टेज शोज, लोकल कॉन्सर्ट्स, यूथ फेस्टिवल्स। 1992 का एक यूथ फेस्टिवल वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस उनको गोल्ड मेडल मिला, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। पर वो सिर्फ शुरुआत थी। अब हम देखेंगे उनके स्ट्रगल का सफर, कैसे उन्होंने फाइट किया, कैसे बने एक नेशनल आइकॉन। चलो आगे बढ़ते हैं उनकी अर्ली स्ट्रगल्स और म्यूजिकल ब्रेक थ्रू से। जब सपने आंखों में हों और हौसला दिल में, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जुबीन गर्ग का संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं था, बल्कि एक संघर्ष, एक यात्रा थी। जुबीन ने मुंबई में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं थे। संघर्ष, अस्वीकृतियां और अनगिनत रातें बिना किसी पहचान के। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2006 में फिल्म गैंगस्टर के गीत या अली ने जुबीन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। यह गीत न केवल हिट हुआ, बल्कि जुबीन की आवाज ने लाखों दिलों में जगह बना ली। जुबीन ने न केवल हिंदी बल्कि असमिया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने 40,000 से अधिक गीतों की रचना की और 12 से अधिक वाद्य यंत्रों में निपुणता हासिल की। जुबीन ने 2000 में अपनी पहली असमिया फिल्म तुमी मोर मथो मोर का निर्देशन किया और अभिनय भी किया। इसके बाद उन्होंने हिया दिया निया जैसी सफल फिल्मों में संगीत दिया, जिसने असमिया फिल्म उद्योग में नई जान फूंक दी। फिर 2004 में बांग्ला फिल्म शुधु तुमी में जुबिन ने संगीत निर्देशन किया, जो हिट हुआ और उन्हें BFJA अवार्ड भी मिला। जुबिन का व्यक्तिगत जीवन भी संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपने जीवन की साथी गरिमा से पत्रों के माध्यम से संपर्क किया और बाद में उनसे विवाह किया। उनका यह प्रेम कहानी भी प्रेरणादायक है। जुबिन ने संगीत के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उन्होंने पर्यावरण, शिक्षा और असमिया संस्कृति जैसे मुद्दों पर गीत गाए और लोगों को जागरूक किया। हर आवाज की अपनी कहानी होती है, लेकिन जब वो आवाज अचानक चुप हो जाती है तो सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। जुबिन गर्ग वह आवाज जिसने हमारे दिलों को छू लिया, अब हमारे बीच नहीं रहे। आज हम उनके अंतिम दिन, उनके योगदान और उनकी धरोहर के बारे में बात करेंगे। 19 सितंबर 2025 का दिन पूरे संगीत जगत के लिए काला दिन था। जुबिन गर्ग सिंगापुर में थे और वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार कारण था ड्राउनिंग, यानी तैरते समय अचानक सांस लेने में दिक्कत आ गई। यह खबर सुनते ही फैंस और संगीत समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी पुष्टि की कि जुबिन गर्ग की मृत्यु तैराकी के दौरान हुई। उनके पार्थिव शरीर को सिंगापुर से गुवाहाटी लाया गया। हजारों लोग भारी बारिश और ठंड के बावजूद उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े। सड़कें, पार्क और घर घर में उनकी यादों की खुशबू थी। उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और परिवार के अन्य सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल हुए। राज्य सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की। जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वह कल्चर आइकॉन थे। असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट की संगीत परंपरा में उन्होंने जो छाप छोड़ी वह अनमोल है। उनके गीतों में सिर्फ संगीत नहीं था, बल्कि लव, स्ट्रगल और सोशल अवेयरनेस की गहरी भावना थी। उन्होंने असमिया, हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में हजारों गीत गाए। उनके संगीत ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि लोक संगीत में भी नई जान डाली। उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर मंच पर उनके गीत बजाए गए, हर जगह उनके संगीत का जिक्र हुआ। जुबिन गर्ग ने सिर्फ गाना नहीं गाया, उन्होंने लोगों के दिलों को जोड़ा। उनके सामाजिक गीतों ने पर्यावरण, शिक्षा
और असमिया संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाई। जुबिन गर्ग की अंतिम इच्छा थी कि उनके अस्थि ब्रह्मपुत्र नदी में विसर्जित हों। यह उनके असमिया होने का प्रतीक और उनके प्यार की निशानी थी। उनके जाने के बाद भी उनके गीत, उनकी आवाज और उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। फैंस, संगीतकार और सांस्कृतिक संस्थान मिलकर उनकी धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। जुबिन गर्ग का संगीत, उनकी आवाज और उनका संघर्ष हमेशा याद रखा जाएगा। वह सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि वह हमारे दिलों का संगीत थे। उनके बिना ये दुनिया थोड़ी खाली लगती है, लेकिन उनकी धरोहर हमें हमेशा जोड़ कर रखेगी। धन्यवाद।